तो आज के दिन गलाती 4 उसके 8 9 10 से शुरू करेंगे। रेचल पढ़ो। गलातियों 4:8 से 10 तक। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उस निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। पौलुस ने ये कलीसियाई आरंभिक दिनों में कलीसिया के लोगों को चिताया। इसने यहाँ पर बोला कि तुम परमेश्वर को ना नहीं जानते थे पहले, पर अब जो परमेश्वर को तुमने जाना, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। तो आज इन यहीं से हम शुरू करेंगे। रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। So Galatians. now, okay. Zanita, can you read? Sorry, Dadu, I'm traveling back from home, so Zanita reads already. So now that you know God, or should I say, now that God knows you, why do you want to go back again and become slaves once more to the weak and useless spiritual principles of this world? You कई are बार कई बार एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और बड़ा आनंदित होता है, पर फिर अपने रूटीन में वापस चले जाता है। उनको चिता रहा है कि तुमने जो परमेश्वर को जानने का प्रयास किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिता को और पुत्र को जानने का प्रयास किया बीते दिनों में। मैं विश्वास करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसका टास्क क्या है, उसका काम क्या है, क्या कर रहा है वो, उसने क्या किया, क्या कर रहा है, आगे क्या करने वाला। सब बातें हमको समझ में आई। और आने वाले समय में आप मनन करेंगे तो और परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा। तो हमने उसको जानने का प्रयास किया, पर उसने यहाँ गलाती 4 के 8 से 8 पद में लिखा कि तुमने परमेश्वर को जाना, वरन उसने तुमको जाना। वो जितना हम उसको जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमको जानता है। उसके जानने का स्तर क्या है, भजन संहिता 139 उसके 1 2 3 4 में लिखा, पढ़िए। भजन संहिता 139:1 से 4 तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। ऐसा परमेश्वर हमारा हमको जांच कर जानता है, हमको हमारी छानबीन करता है। वो देखने का प्रयास करता है कि मेरा बच्चा कहाँ उठता, कहाँ बैठता, किन से मिलता, क्या बात करता। एवरीथिंग ये नोज। पढ़ो इंग्लिश में। O Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I am far away. You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do. You know what I am going to say even before I say it, Lord. ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारा हर एक्टिविटी उसके ध्यान में रहता है, और इसलिए हमको उससे डरना चाहिए। गॉड फियर यदि होगा हमारे जीवन में, तो हम पाप करने से या गलत बातों से, बुराइयों से बचेंगे। नीति वचन 9 उसके 10 और 10 11 12 देखो क्या लिखा है। Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Wisdom will multiply your days and add years to your life. If you become wise, you will be the one to benefit. If you scorn wisdom, you will be the one to suffer. रेचल पढ़ो। नीति नीति वचन 23:17 से 19 तक। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना,
दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। Don't envy sinners, but always continue to fear the Lord. You will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed. My child, listen and be wise. Keep your heart on the right course. नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो हमने बुद्धि और समझ दोनों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ये बातें इसलिए हमारे सामने रखी गई हैं कि हम उसके भय को समझें, उससे डरें, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, हमारा उठना बैठना, हमारे मन के विचार, हमारे भीतर बाहर जो कुछ है, सब कुछ जानता है वो। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे, गॉड फियर हमारे अंदर उत्पन्न हो ताकि बुद्धि का आरंभ हो सके, और हमने समझ को तो प्राप्त किया है। पहला पहला कुरिन्थियों ये पहला कुरिन्थियों 4:4 और 5। मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। एक समय आने वाला है कि परमेश्वर हमारे मन की मतियों को, हमारे मन के विचारों को सबके सामने प्रकट करेगा कि कौन से काम को हमने किस मत के अनुसार किया, के किस हृदय के साथ हमने काम किया। सो प्रभु सबकी सहायता करे। इस अध्ययन से हमारे अंदर गॉड फियर डेवलप होना चाहिए। क्या लिखा है याकूब 2 अध्याय उसके 19 पद में पढ़िए। याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? लिखा है यहाँ पर कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और डर थरथराते हैं। कहने का मतलब वो डरते हैं परमेश्वर से। प्रभु सहायता करे कि हम उनसे ज्यादा, हमारा भय तो और ज्यादा होना चाहिए। हमको कांपते हुए उसके सामने आना चाहिए। पुराने नियम के लोग उसके सामने कांपते रहते थे। प्रभु सहायता करे कि हम भी, हमारे जीवनों में उसका भय हो कि हम पाप और बुराई से बचे रहें। और तब ये बोला कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म प्रकट करता है कि हम सही मायने में परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं। और इसलिए अपने अपने कर्मों को ध्यान करें। इंग्लिश में भी पढ़ लो। James 2:19. You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. एक इब्रानियों एक एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इब्रानी 4 उसके 2 पद में, कि पुराने नियम के लोगों के लिए बात लिखी गई। पढ़ो। इब्रानियों 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं जो बैठा। कुछ हमने सुना इन बीते दिनों में, यदि विश्वास के साथ हमारे मन में नहीं बैठा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। इसलिए इस बात को ध्यान करिए कि ये बातें मन में कैसे बैठेंगी, इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। इंग्लिश में भी पढ़ लो। For, for this good news has been announced to us just as it was to them, but it did them no good, because they didn't share the faith of those who listen to God.
इसलिए पौलुस बोलता था, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पाप करने से यदि बचना है, बुराई से बचना है, तो वचनों को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। पढ़िए। भजन संहिता 119। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. भजन संहिता 49:10। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं। 12। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों 20 पर, परंतु ये यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। Psalm 49, verse 10. For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish. Nevertheless, man being in honor abideth not. He is like the beasts that perish. Man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish. ये भजन संहिता 49 में 10, 12, 20 में 3 बार रिपीट किया, मनुष्य पशु सरीखा होता है। और तब पशुओं की कैटेगरी लय व्यवस्था में बताई गई। ये हमारे अध्ययन में आवश्यक है इस बात को समझना। 2 प्रकार के पशु कहा, एक तो एक्सेप्टेबल शुद्ध और एक अशुद्ध। जो ग्रहण योग्य हैं, एक्सेप्टेबल हैं, उनका कुछ गुण होता है। ग्रहण योग्य पशु कौन होते हैं? यीशु ने हमें भी भेड़ कहा। ये वेदी में चढ़ाए जाने वाले पशुओं की कैटेगरी होते थे, शुद्ध या अशुद्ध। परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों को बताया कि अशुद्ध भोजन मेरी वेदी पर मत चढ़ाना। परमेश्वर को ग्रहण योग्य कौन लोग हैं मनुष्यों में? वे लोग जिनके जीवन में ये 2 गुण होते हैं। पढ़िए। लेव्य व्यवस्था 11 का 3। पशुओं में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। उन्हें खा सकते हो मतलब उनको ग्रहण कर सकते हो। और इंग्लिश में You may eat any animal that has completely split hooves and choose the cud. 2 कैटेगरी है, 2 गुण होना चाहिए, चिरे खुर और पागुर करने का स्वभाव। ये चिरे खुर का कॉन्सेप्ट ये है, चिरे खुर का मतलब है 2 प्रकार के खुर होते हैं। एक तो राउंड हेडेड होते हैं, एक तो गोल खुर होते हैं, और एक चिरा खुर, फटा खुर। फटा खुर का मतलब ये है कि एक व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, स्व केंद्रित नहीं है। वो हमेशा दूसरों से सीखने का उसका स्वभाव होता है, दूसरों से सीखने का मन रहता है उसका। और पागुर करने का मतलब जो भी सीखा उसको सीधे अपने पाचन क्रिया में नहीं ले जाते। पागुर करने वाले जानवरों के 2 थैलियां होती हैं। पहले वो कहीं भी जब चरता है और उसके बाद आके बैठता है, तब वो पागुर करता है, चूइंग करता है। और तब च्यूइंग से, पागुर करने से उसके जो जो भी उनने खाया है वो पाचन की थैली में जाता है। मनुष्य भी बिल्कुल वैसे ही, हमारे भी 2 थैलियां हैं, एक तो हमारा दिमाग है और दूसरा हृदय है। दाऊद बोलता था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। ये जो मन है, हमारा माइंड है, ये इसमें ब्रेन में कोई चीज जाती है, उसको यदि आप पागुर करेंगे, फिर से दोबारा उसको पगुराएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसलिए मैं बोलते रहता हूँ कि रिवाइज जरूर करना। यदि पागुर करोगे तो ये पचेगा। पढ़िए। पहले ना एक, उसके 1 से 4 में यही समझाया, टू बी एग्जैक्ट ट्रू विटनेस ऑफ गॉड क्या होना चाहिए। पढ़िए। पहला यूहन्ना 1:1 से 4 तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ।
यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये गवाही दे रहे हैं और लिख रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं। आप भी गवाही दीजिए उस जीवन के विषय में। जीवन कैसे आता है, यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति सुनता है। हमने भी इन दिनों में सुना, अभी भी सुन रहे हैं। पर यदि अपनी आंखों से नहीं देखा, अभी तक जो कुछ मैंने बताया ये मेरी आंख थी, मैंने अध्ययन किया। यदि आप दोबारा अध्ययन करेंगे, अपनी आंख लगाएंगे और उसको ध्यान से देखने का मतलब मनन करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे और उसको हाथों से छूने का मतलब प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। जो भी इन दिनों में हमने सुना उसको व्यवहार में यदि लाएंगे, आप जीवन में धारण करेंगे, तो वो जीवन जो परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा देना चाहता है वो जीवन हमारे जीवन में प्रकट होगा। और जीवन प्रकट होता है तब सबसे पहले एक व्यक्ति खुद उसको देखता है। यहाँ लिखा है जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, किसी और ने नहीं। और जब हमको ये जीवन समझ में आए कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ, तब उसकी गवाही होती है। इसको बोलते हैं सही गवाही, कि हमने वचन को सुना, हमारे जीवन में सही में उस वचन ने कुछ काम किया, उसकी गवाही हम देते हैं। और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ। आनंद जीवन का मतलब हम लोग जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि पाप है तो मृत्यु है, पर अनंत जीवन का मतलब जिसमें शाश्वतपन आ गया, जिसमें जिसमें अब पाप नहीं है, मृत्यु का कारण समाप्त हो गया, छुटकारा हो गया, उद्धार हो गया। और वचन के अनुसार जीवन अब जीने लगा एक व्यक्ति। यदि ये हो गया तब उसकी गवाही हम पर प्रकट हुआ। बोलता है मैं तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देता है जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हमारे पास वो जीवन आया और जो कुछ हमने देखा और सुना उसका वह समाचार तुम्हें भी देते हैं। आप भी ये काम कर सकते हो यदि अपने जीवन में उन बातों को पूरा होते देखो, और जो कुछ इन दिनों में सुना उसका समाचार दूसरों को भी देना है। और केवल बोलना नहीं, लिखित में भी ये लोग कह रहे थे ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आप भी ये काम कर सकेंगे, इसलिए ये 4 बातों को जरूर ध्यान में रखिए। हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। रीड इट इंग्लिश ऑल्सो। 1 John 1 1 to 4. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that our joy may be full. तो प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमारी सहायता करें। फाइनली कंक्लूड करेंगे हम लोग आज के दिन। 4 बातें इसको याद रखिए, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लो। Which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. तो टुडे हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताएं कि प्रभु हमको इन सब बातों को करने के लिए बल प्रदान करे, समझ प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। तो अलग अलग हम भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों से सारे लोग जुड़े हैं। कुछ लोग बिहार में हैं, कुछ लोग यूपी में हैं, महाराष्ट्र में हैं, छत्तीसगढ़ में। आज हम लोग सब लोग प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे कि परमेश्वर हम पर बड़ा अनुग्रह करे
कि हम सब इनका चार कामों को करके उसके सही सच्चे गवाह बन सकें। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उत्तम से फ्रॉम रांची उत्तम प्रार्थना करें। और उसके बाद छत्तीसगढ़ से मधुसूदन निराला। निराला तुम हो? जी सर। हम्म। तो उत्तम के बाद मधुसूदन प्रार्थना करे, और उसके बाद रेचल प्रार्थना करेगी। फिर जनिता इज देयर, Yes. देन यू विल प्रे फाइनली। और उसके बाद हम आज के अध्ययन को यहीं विराम करेंगे आज। उत्तम। जी बाबू, आइए हम प्रार्थना में जाए। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने एक सुंदर समय हमें दिया प्रभु जी कि हम सब उपस्थित होकर प्रभु जी आपके चरणों में आने पाए और कुछ समय प्रभु जी आपके चरणों में व्यतीत करने वाले होने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि सुंदर वचन, आपका मधुर वचन, मीठे वचन जो प्रभु जी हम लोगों ने ग्रहण किया प्रभु जी, और ये हमारे जीवन में काम करने वाले होने पाए प्रभु जी, फलवंत होने पाए प्रभु जी। और न सिर्फ हम सुनने वाले बल्कि इसे मनन करने वाले प्रभु जी आपने खड़ा किया है प्रभु जी एक पिल, ताकि ज्ञान भरी बातों को प्रभु जी हम लोग समझ कर प्रभु जी उसे अपने जीवन में न सिर्फ अपने जीवन में उतार पाए, के लिए भी प्रभु जी इसके कारण हो सके प्रभु जी के प्रभु जी के द्वारा जो वचन प्रभु जी आपका मीठा वचन हमारे बीच में प्रभु जी इन वचनों के द्वारा जाते हैं प्रभु जी, ग्रहण करने वाले होते हैं, बल्कि प्रभु जी उन बातों को जो हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी उसे 100% अन्य लोगों तक, अन्य जातियों के बीच प्रभु जी जाकर उस वचन को हम लोग बांटने वाले होने पाए प्रभु जी, ताकि वचन अन्य लोगों तक जा सके प्रभु जी, और सब प्रभु जी उस ज्योति के संतान ने पाए प्रभु जी। पूरा देकार में प्रभु जी और हम सबको प्रभु जी रूप में एक पद को दिया है प्रभु जी कि हम के वचनों को लेकर प्रभु जी जगह प्रभु जी आपके वचन धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रियजन इस से प्रभु हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी आप नाम बनाम आशीष दीजिए प्रभु जी, और इस वचन को जी ऐसे ही हम सब प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपका नाम को हम इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर प्रभु जी और ज्यादा से ज्यादा आप हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। और प्रभु जी सारे प्रियजन जी और शेखर मामा को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, जो कि अपने को शैतान जो जिसने प्रभु जी, ताकि वो ना इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये खड़ा किया है प्रभु जी, और ताकि हम सब लाभान्वित हो सके प्रभु जी, और इसे प्रभु जी इस्तेमाल करने वाले होने पाए। फिर से सभी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमें को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। आइए अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु जी। आपने हम सबों के मनों को भरा प्रभु जी कि हम इस संगति में पुनः एक बार प्रभु जी इकट्ठे हो पाए और आपके वचनों को प्रभु जी ध्यान मनन करते हैं प्रभु जी। एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को संगत भी रखा है, अपनी दया प्रभु जी पर बढ़ाई है कि इन दिनों प्रभु जी इस संगति के माध्यम से प्रभु जी
चाचा से करण के द्वारा प्रभु जी जो भी आज वचन प्रभु जी हमारा भी गया गया प्रभु जी हम सब बचने पाए। और आपने उस पार में प्रभु जी आप हमें चलाई कि हम हर एक को जानने पाए, समझने पाए, हमारा जीवन प्रकाशित होने। Janita, you can proceed. Okay. Thank you, Father. Praise you, Lord. Heavenly, gracious, and merciful Father, I thank and praise you for this wonderful time that you have given us, O Lord. Thank you for your word, O Lord Jesus. Lord God, thank you for using Shaker Uncle, O Lord God, to speak, Lord God, your word. Help us, O Lord Jesus, to develop, O Lord God, that reverence, O Lord God, and fear, O Lord Jesus. Yes, O Lord God, that we may understand, O Lord God, that it is important, O Lord God, for us to go deep into your word, O Lord Jesus. Yes, O Lord God, that we may seek your wisdom, O Lord God, that you have granted us, Lord God, through your word. Help us, O Lord Jesus Christ, that we may be, Lord God, yes, O Lord, humble, O Lord Jesus. Yes, O Father God, and share what we have learned with others, Lord God. Help us, O Lord Jesus, to first and foremost listen, O Lord God, and understand, O Lord Jesus. Yes, O Lord, open up our hearts, O Lord God, that your word, Lord, may fall on fertile ground, O Lord Jesus. Help us to apply it in our lives, O Lord God. Help us to meditate upon it, O Lord Jesus. Yes, O Lord God, and Lord God, to become witnesses, Lord God, in your kingdom, O Lord God. Yes, O Lord God, that there are many more, O Lord God, who will, Lord God, hear, O Lord Jesus, through us, O Lord God, and Lord God, follow through, Lord God, to understand you, and Lord, develop, Lord God, in wisdom and understanding, O Lord Jesus. We thank and praise you, Father God, for this wonderful time that you have given us, O Lord Jesus. Thank you, Lord God, for making us understand, Lord God, how much we need your word, O Lord Jesus, written upon our hearts, O Lord Jesus. Thank you, Lord God, for being, O Lord God, so intimate part of our life, O Lord God, that you know every detail of our life. And hence, O Lord Jesus, help us, O Lord God, to be good witnesses, O Lord God, to be, Lord God, disciplined, O Lord Jesus, to be, Lord God, a soldier in your kingdom, O Lord God. I thank you, Jesus, for all that you have done for us. And Lord God, I surrender, Lord God, the rest of the time into your hands. In the mighty and precious name of Jesus Christ, I make this prayer. Amen. Amen. So God bless Shalom. all. सबको प्रभु आशीष दे, सबको शालोम। Shalom, Dada. Shalom. Shalom. Shalom, Shalom. brother. Thank you. Shalom, pastor. शालोम। Shalom, Shalom, brother. shalom, Shalom. everyone. Shalom, Dadu. Shalom. Shalom, sabhi ko. Shalom. Shalom. Shalom.